18 तारीख से 45 दिन तक सभी किसानों को लेकर के किसी का नामांकन, बंटवारा, पटवारी संबंधित राजस्व न्यायालय के कोई भी प्रकरण लंबित होंगे, सारे के सारे अभियान लगा करके पूरी तौर पे जिला प्रशासन लगेगा। सबके अंदर मदद करने का काम हमारी सरकार द्वारा किया जा रहा है। तो किसान भाइयों, जैसे कि अभी आप सुन पा रहे थे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री जी को, यहाँ पर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री जी डॉक्टर मोहन यादव जी द्वारा बताया गया है कि आज से राजस्व महाअभियान 2.0 की शुरुआत हो चुकी है। इसमें यहाँ पर देख सकते हैं कि उनके जो एक्स हैंडल द्वारा बताया गया है कि महाअभियान के अंतर्गत 18 जुलाई से लेकर 31 अगस्त 2024 तक लंबित राजस्व प्रकरणों का निराकरण, भू अभिलेखों का शुद्धिकरण एवं फार्म रजिस्ट्रेशन के साथ ही अन्य प्रमुख कार्य भी इसमें किए जाएंगे। यानी जिसमें किसानों की भूमि का बंटवारा नहीं हुआ था, उनका न्यायालय में काफ़ी लंबे समय से प्रकरण चल रहा था और उनकी भूमि अभी तक किसी भी प्रकार से उनके नाम पर नहीं हुई थी, तो ये सारा जो कार्यक्रम है वो 45 दिन तक चलाया जाएगा। यानी 18 जुलाई से 31 अगस्त तक ये चलेगा। इसमें सभी किसानों की भूमि से संबंधित जितनी भी समस्याएं हैं उनका निराकरण किया जाएगा। यह जो लंबा प्रक्रिया चल रही है, किसानों की काफ़ी लंबे समय से परेशान थे, उनका ना तो नामांतरण हो रहा था, ना ही किसी भी प्रकार के उनकी ज़मीन की रजिस्ट्री हो रही थी और ना ही उनका नामकरण हो रहा था भूमि में। तो ये सभी इसके तहत सुविधा प्रदान कर दी गई है और इसमें जो महा अभियान चलाया गया है इसमें किसानों को काफ़ी लाभ मिलने वाला है और साथ ही इसमें उन किसानों को भी लिया गया है जिनको पीएम किसान सम्मान निधि योजना में राशि बंद कर दी गई है या अभी तक नहीं मिली है, तो उनको नया आवेदन भी लिया जाएगा, उसका भी पंजीकरण किया जाएगा और उसमें उनका सत्यापन किया जाएगा। और अगर जिनकी राशि बंद हो गई थी तो इस अभियान के तहत उनकी भी सुनवाई की जाएगी। और अगर आपकी भूमि में किसी भी प्रकार की कोई नाम में त्रुटि है तो राजस्व इस अभियान के तहत उनका सुधार भी किया जाएगा। तो आगे सुनते हैं मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने किसानों के हित में और क्या कहा है। तो इसमें इस अभियान में एक और रखा गया है प्रावधान, तो जो भी किसान अभी तक अपनी भूमि की समग्र से eKYC नहीं करवा पाए हैं वो भी इस अभियान के अंतर्गत अपनी जो भूमि की eKYC करवाना चाहता है वो भी इसमें कर सकते हैं। तो चलिए आगे मुख्यमंत्री जी के जो इस अभियान के अंतर्गत क्या उन्होंने बताया है, क्या बोला है, तो सारी हम विधिवत पूरी जानकारी उन्हीं से उनके द्वारा सुनते हैं। हर एक किसान के जीवन में सरकार के माध्यम से सुविधा दिलाना ये हमने निर्णय किया है। पिछली बार अभियान चला, 30 लाख से ज्यादा प्रकरणों का निराकरण किया गया था। अभी भी हमारे इसमें से किसी को किसान सम्मान निधि नहीं मिलती है, ऐसे लोगों के लिए भी सरकार ने निर्णय किया उनके सर्वे करा करके प्रत्येक व्यक्ति जो किसान सम्मान निधि से वंचित है सबको सम्मान निधि दिलाने का काम हमारी सरकार के द्वारा किया जाएगा। किसी के जाति प्रमाण पत्र बनाने में दिक्कत आ रही, सारे लोगों के जाति प्रमाण पत्र बना करके देने का निर्णय भी हमारी सरकार द्वारा किया जा रहा है। उनके अपने जीवन में आने वाली कोई भी कठिनाई में सरकार लगातार काम करती रहेगी। जब बहन बेटी हमारी यहाँ बैठी है, मैं आप सबको प्रणाम करता हूँ। बहन बेटियों के माध्यम से सावन का महीना आने वाला है, आपकी सारी योजना समान रूप से जारी रहेगी। उस योजनाओं से बढ़कर और सेल्फ हेल्प ग्रुप के माध्यम से भी नई योजना प्रस्तावित करने वाले हैं ताकि आप भी रोजगार हासिल करके आगे बढ़ सके। ये आपके जीवन में भी बड़ी लाभ की योजना हम देने वाले हैं। एक नहीं, दो नहीं, ढेरों योजना है जिन योजनाओं के माध्यम से सरकार ने अपना बजट अभी तक के सारे बजट से 20% आगे बढ़ाने का लक्ष्य रखा है, जिसके आधार पे हम 5 साल के अंदर अपने बजट को डबल करेंगे। हमारी सरकार गरीबों की सरकार है। गरीबों की सरकार के आधार पर उनके जीवन में बदलाव आना चाहिए। सभी जनहितैषी योजनाएं जो हमारे आदिवासी बेल्ट में और आदिवासी भी और पिछड़ी जातियां, सहरिया जातियां, बेगा जाति, ये इस पर गोंड जाति के नीचे वाले हिस्से में जो भी जाकर के जनमन योजना के माध्यम से मकान बनाना चाहेगा, एक एक व्यक्ति को हमारी सरकार उनके मकान पक्के बना के देने वाली है। किसी की कोई कसर बाकी नहीं रहेगी।
सीएम आवास जो आपको दिए गए थे, कोई कारण से किस्त नहीं भर पा रहे, आप परेशान हैं। हमारी सरकार ने निर्णय किया है उनकी सारी किस्त भी सरकार भरेगी, उनके जीवन का ये कलंक मिटाने का काम भी हमारी सरकार द्वारा किया जाएगा। सबकी सूची बनवा रहे हैं। क्या छिंदवाड़ा, क्या पांडुरना, और परमात्मा ने भी क्या प्रकृति की लीला आपको दी है। चारों तरफ से नैसर्गिक सौंदर्य, कोई किसी जिले को इतना सुंदर माना ही नहीं गया जितना छिंदवाड़ा के अंदर है। आप चिंता मत करो, किसानों के बीच घूमे थे तो आपने कहा था कि खेती के लिए सिंचाई के पानी की जरूरत है। मैं आपको आश्वस्त करता हूं, पानी के डैम की योजना चालू हो गई है। सबके खेतों तक पानी पहुंचाने का काम हमारी सरकार द्वारा किया जाएगा। जो जो डूब प्रभावित क्षेत्र के लोग थे जिनको मुआवजा नहीं मिला, आप चिंता मत करना, सबका मुआवजा बन रहा है, कोई बाकी नहीं रहेगा, सबको लाभ दिलाया जाएगा जो जिसके खेत डूबे। लेकिन एक और बात, आपके माध्यम से लगभग 2 लाख नई नौकरियां प्रस्तावित कर रहे हैं। पुलिस में, डॉक्टर, बाकी सभी प्रकार के सेक्टर के साथ साथ हमारा बच्चा कलेक्टर बने, एसपी बने, उसकी सभी प्रकार की कोचिंग, उसके रुकने का खर्चा, उसकी बाकी फीस भरने की व्यवस्था, सारी की सारी बड़ी से बड़ी नौकरी से लगा करके छोटी से छोटी नौकरी, मैं जिला प्रशासन को आपके माध्यम से यहाँ संदेश देना चाह रहा हूँ। आप सभी प्रकार की कोचिंग क्लासेस चालू कराएं, सभी प्रकार के बच्चों की ट्रेनिंग चालू कराएं, जो बेरोजगार है उनकी सूची बनाएं, जो जिस प्रकार की प्रतियोगी परीक्षा में शामिल होना चाहता है पूरी मदद सरकार करेगी। उसका जीवन अच्छा बनाना ये हम सब की जवाबदारी है। युवाओं के सपनों के पंख लगा करके वो जहां तक उड़ना चाहते हैं हमारी सरकार मदद करेगी। एक एक आश्वासन के ऊपर जो जो कहा था किसी बात की कोई कमी कसर नहीं रहने दी जाएगी। आज ही 127 करोड़ के क्या कृषि उपज मंडी के काम, क्या मंडी गोडाउन या व्यापार व्यवसाय के लिए मैं आपसे भाषण देने इस मंच पे बाद में आया हूं, लेकिन भविष्य में हमारे किसान फसल का उत्पादन करें और उनको सही दाम नहीं मिले, ये कैसे हो सकता है? अरे उनको सही दाम भी मिले और बच्चों के भविष्य की राह भी मजबूत हो, ये काम करने के लिए बड़े पैमाने पर छिंदवाड़ा सहित पूरे जबलपुर संभाग में, पूरे प्रदेश में उद्योगों की मालिका लगाने वाले, विकास के मामले में स्कूल का, कॉलेज का, हॉस्पिटल का, जो जो विकास की दरकार है, क्रमशः राजा कमलेश जी आपने जो जो मांगा है धीरे धीरे करके सारी की सारी मांगे पूरी की जाएगी, मैं आपको आश्वासन दे रहा हूं।